मेरा नाम शंकर रॉय है। मैं वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरे लाइफ में घट रही सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे ध्यान से सुने और हो सके तो मेरी मदद करें। मैं एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की नौकरी करता हूँ। नौकरी मिलने के बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी के बारे में सोचा। एक दिन मेरे दूर के एक रिश्तेदार मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आए। लड़की का नाम सुषमा चक्रवर्ती था। वो भी हमारी ही तरह मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। वो लोग जलपाईगुड़ी में जयंती फॉरेस्ट, जो कि एक बहुत ही घना जंगल है, उसके परिसर में रहते थे। सुषमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे रिश्तेदार ने कुछ झिझकते हुए कहा कि सुषमा उनकी अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि एडॉप्टेड थी। पर उसके माता पिता ने उसे अपनी ही संतान की तरह बड़ा किया। मेरे माता पिता ने जलपाईगुड़ी जाने का फैसला किया। लड़की के घर वालों से मिलने के बाद वो बहुत खुश हुए। खासकर सुषमा उनके मन को भाग गई। सुषमा के माता पिता ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि शादी 15 दिन के अंदर हो, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द विदेश किसी अर्जेंट काम से जाना था। वो बहुत हड़बड़ी में थे। मेरे घर वालों को क्या आपत्ति हो सकती थी। उल्टा वो बहुत खुश हुए। ठीक 15 दिन बाद 21 मार्च को शादी की तारीख तय की गई। शादी बहुत ही सादगी के साथ हुई, पर मेरे ससुराल वालों ने बारातियों का बहुत आदर सत्कार किया। दूसरे दिन सुबह विदाई हुई। विदाई के वक्त मेरे ससुराल वालों का रवैया थोड़ा अजीब लगा मुझे। वहां बिल्कुल भी रोना धोना नहीं हुआ। सुषमा ने जाते वक्त अपने पापा के कान में कुछ कहा, जिससे उसके पापा, जो कि अब तक सर झुकाए खड़े थे, अचानक से उनका चेहरा खिल उठा, जैसे कि उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उठ गया हो। सुषमा की मां ने कुछ नहीं कहा। वो अपना सिर झुकाए खड़ी थी। हम सुबह की गाड़ी से अपने घर बांकुड़ा वापस आ गए। वहां ढोल ताशे के साथ नई बहू का खूब स्वागत हुआ। मेरे ससुराल वालों ने अपनी बेटी को दहेज में खूब सारा सामान दिया था। ये देख मेरे अड़ोस पड़ोस वाले और मेरे रिलेटिव्स में खूब कानाफूसी शुरू हो गई। शाम को हमारे यहाँ रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी, जो कि खूब धूमधाम से मनाई गई। बाकी सारी छोटी छोटी रस्मों के बाद वक्त आ गया था जिसका सपना हर दूल्हा देखता है। ये रात थी सुहाग रात की। दोस्तों के साथ कुछ टाइम बैठने के बाद मुझे मेरे रूम में जाने को कहा गया, जहां सुषमा मेरा वेट कर रही थी। रूम को गेंदे और गुलाब की फूलों से सजाया गया था। गुलाब की भीनी भीनी खुशबू माहौल को बहुत रोमांटिक बना रही थी। आपको ये बात बता दूं कि मैंने अभी तक सुषमा का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। ये पहली बार था जब मैं उसको देखने वाला था। वो चुपचाप बेड पे घूंघट ओढ़कर सर झुकाए बैठी थी। मैंने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। अब रूम में सिर्फ एक 0 पावर बल्ब जल रहा था। अंदर हल्की गर्मी होने की वजह से मैंने कमरे की खिड़की खोल दी, ताकि बाहर से ठंडी हवा अंदर आ सके। पूरा कमरा चांद की रोशनी से भर गया। मैं जाके बेड पे सुषमा के बगल में बैठ गया। मैंने धीरे से सुषमा का हाथ पकड़ा और उसके मेहंदी रचे हाथों को अपने होठों से लगा लिया। वाह, क्या खुशबू थी। मैं बहुत उत्तेजित हो चुका था। मैंने सुषमा की थोड़ी पे हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। उसने अपनी आंखें शर्म से बंद की हुई थी। मैंने उसके होठों को चूमने के लिए अपना सर आगे किया। अब हम आमने सामने थे। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें काफी बड़ी थी। पर ये क्या? उसकी आंखों की तो पुतलियां ही गायब थी। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। उसके चेहरे पे एक अजीब सी सनक सवार थी। वो मुझे एकटक नजरों से देख रही थी। ये देख मेरे हलक पूरी तरह से सूख गया। सुषमा,
या फिर पता नहीं कौन थी वो, अपने होठों पे हैवानियत भरी मुस्कान रखते हुए मेरी ओर बढ़ी और मेरे कानों में कुछ बुदबुदाने लगी। ये कोई प्राचीन मंत्र जैसा था। ये सुनते ही मैं अपनी जगह पे जड़ सा हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मेरा शरीर पूरी तरह से अकड़ गया। खुली हुई खिड़की से हल्की हल्की हवा मेरे माथे पे उभरे पसीने को सुखाती चली गई। मैं जमीन पे धम से गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह 11 बजे मेरी नींद खुली और मैंने अपने आप को बिस्तर पे पाया। सामने देखा तो मेरा पूरा परिवार मेरी ओर देख रहा था। भाभी नटखट नजरों से मुझे देख रही थी, पर माँ ने काफी चिंताजनक भाव से सुषमा से पूछा, बेटी शंकर को क्या हुआ? पता नहीं माँ जी, कल कमरे में घुसते ही ये बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मैंने उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर ये उठे ही नहीं। अंत में ये सोचकर कि थकान की वजह से ये बेहोश हो गए होंगे, मैंने इन्हें उठाकर बेड पे लिटा दिया। काफ़ी रात हो गई थी, इसीलिए किसी को जगाना मैंने ठीक नहीं समझा। सुबह जब ये काफ़ी देर तक नहीं उठे तो मुझे काफ़ी चिंता हुई और मैंने आपको यहाँ बुला लिया। मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहा, शंकर बेटा, तुम काफ़ी थक गए हो, आज कहीं बाहर मत जाना, पूरा दिन यहीं आराम करो। ये कहकर माँ चली गई। भैया ने मेरे पास आकर धीरे से मेरे कानों में कहा, क्या बे, तू तो बहुत कमज़ोर निकला, पहली रात में कुछ करने से पहले ही बेहोश हो गया, बेवकूफ़। ये कहकर हंसते हुए वो कमरे से बाहर चले गए। कल रात की बात मेरे दिमाग में जैसे छप गई थी। असर इतना गहरा था कि मेरा शरीर अभी तक उस हादसे से उभर नहीं पाया था। सुषमा ने मेरे सर को अपने हाथों से सहारा देते हुए उठाया और मुझे पानी पिलाया। मैं वेट कर रहा था कि वो कुछ बोलेगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पे हल्का तनाव नजर आ रहा था। उसके नॉर्मल बिहेवियर को देखते हुए मेरी उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मुश्किल से उठा और बाथरूम चला गया। बाथरूम के शीशे पे मैंने अपना चेहरा देखा। वो पूरा फीका पड़ गया था, मानो एक ही रात में मेरी उम्र 15 साल बढ़ गई हो। ठंडे पानी के छींटे चेहरे पे पड़ते ही कुछ ताजगी महसूस हुई मुझे। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? हो सकता है कि थकान की वजह से, कमजोरी के कारण मैं बेहोश हो गया और फिर एक भयानक सपना देखने लगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। ये सोचते हुए मैं बाथरूम से बाहर निकला। सामने सुषमा नाश्ते की प्लेट लिए मेरी तरफ देख मुस्कुरा रही थी। ये देख मेरे दिमाग से कल रात वाली सारी बात निकल गई। अब मैं काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मेरी सारी कमज़ोरी निकल गई थी। पूरा दिन हंसी मजाक में निकल गया। मैंने सुषमा से खूब बातें की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने असली माता पिता को कभी नहीं देखा और उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। बचपन में वो पूरा दिन अपने घर के पीछे जंगलों में अकेला खेला करती और ये कि उसे जंगली जड़ी बूटियों में खासी रुचि। मैं कल रात की बात को लेके शर्मिंदा महसूस करने लगा कि पता नहीं मैं इस बेचारी लड़की के बारे में क्या क्या सोच रहा था। यूं ही बातों बातों में कब दोपहर से शाम और शाम से रात हुई पता ही नहीं चला। पूरे परिवार के साथ डिनर करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया। सुषमा किचन में माँ और भाभी के साथ कुछ काम कर रही थी। बिस्तर में लेटकर मैं मोबाइल देखने लगा और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे अपने सीने में काफी भारीपन महसूस हुआ। अचानक से मैंने अपनी आंखें खोली और जो नज़ारा मेरे सामने था वो शायद ही शब्दों में मैं कभी बयां कर सकूं। उस नज़ारे ने जैसे मेरी धड़कन ही रोक दी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। सुषमा मेरी छाती पर चढ़कर बैठी हुई थी और मुझे एकटक नजरों से देख रही थी।
मानो मेरे उठने का इंतजार कर रही हो। खुली खिड़की से अंदर आ रही चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी। उसके बिखरे हुए बाल मेरे चेहरे पे गिर रहे थे। वो अपनी जीभ बार बार अपने होठों पर फेर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। शायद वही प्राचीन मंत्र। उसके पलक बिल्कुल भी नहीं गिर रहे थे, मानो जैसे उसके पलकें ही ना हो। उसके चेहरे में वही सन की हैवानियत थी जो पिछले रात थी। क्या क्या मैं फिर से कोई सपना देख रहा था? सुषमा ने अपना सर झुकाया और मेरे कानों में कहा, ये कोई सपना नहीं है, ये असलियत में तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ चिपक चुकी हूं। अब तुम्हें ही मेरी भूख मिटानी होगी हमेशा। और फिर से वही मंत्र बुदबुदाने लगी। मुझे जैसे लकवा मार गया था। मैं अपनी उंगली तक नहीं उठा पा रहा था। पता नहीं, पर इस बार मैं बेहोश नहीं हुआ। मेरा दिमाग जागा हुआ था। इस डर के बीच मैं सुषमा की भूख मिटाने वाली बात मुझे और भयभीत कर रही थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या मैं अभी मरने वाला हूं? सुषमा ने मेरी बाईं कलाई को कसकर दबाया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी, मानो ऐसा लग रहा था कि मेरी कलाई की हड्डी चटक गई हो। मेरी सांसें फूल गई थी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कि अभी फट पड़ेगा। मेरी आंखों की पुतलियां दहशत से इतनी फैल गई थी कि मानो अभी आंखों के बाहर कूद पड़ेगी। ब्लड प्रेशर ऐसा बढ़ा हुआ था जैसे कि कहीं तुरंत पहुंचने की हड़बड़ी है। उसने मेरी कलाई को अपने होठों से लगा लिया। उसकी जीभ जैसे मेरी नसों को टटोल रही हो। अचानक से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई। मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसका मुंह मेरे खून से भर गया था, फिर भी वो मेरी कलाई को बेतहाशा पागलों जैसा चूस रही थी। उसे मेरे खून का आखिरी कतरा भी चाहिए था। मैं बेहोश होने लगा। यह कह पाना मुश्किल था कि बेहोशी की वजह दहशत थी या खून की भारी कमी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं और शरीर ढीला पड़ रहा था। कुछ देर बाद वो मेरे छाती से उतरी और बिस्तर के नीचे से अपना सूटकेस बाहर निकाला। अंदर से एक छोटा बक्सा निकला जिसके अंदर एक चमड़े की पोटली थी। उसमें से उसने कुछ पाउडर जैसा निकाला और मेरे मुंह में डाल दिया। पाउडर का स्वाद किसी जंगली जड़ी बूटी जैसा था। मेरा शरीर में रक्त का संचार फिर से होने लगा, पर तब तक मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। सुबह उठा तो देखा सुषमा नाश्ते से भरी हुई प्लेट लिए मेरी तरफ देख मुस्कुरा रही थी, जैसे एक कसाई अपने बकरे को चारा खिलाते वक्त देख मुस्कुराता है। आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है। पिछले 1 साल से हर रोज सुषमा मेरे खून से अपनी भूख मिटा रही है। मेरे जीवन का हर पल दहशत के साथ बीत रहा है। मैं इस बारे में अपने परिवार वालों से भी कुछ नहीं कह सकता या कहीं भाग के भी नहीं जा सकता, इस डर से कि कहीं सुषमा उनको भी अपना शिकार ना बना ले। किसी को भी नहीं पता हर रोज मेरे साथ क्या हो रहा है। आज हिम्मत करके मैं आपको ये बात बता रहा हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प मी। या तो मुझे बचा लीजिए या फिर मुझे मौत दे दीजिए। अगर सुषमा को ये बात पता चली कि मैंने ये राज आपको बताया है तो शायद वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। रात को अगर आपकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी तो भूल से भी मत खोलिएगा, वरना सुषमा अंदर आ जाएगी